गांव के आखिरी छोर पर, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ा करती थी, वहीं एक जर्जर झोपड़ी में रमेश अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी बीमारी से गुजर गई थी और तब से रमेश अकेले ही बच्चों को पालने की जद्दोजहद में था। गांव में पड़े सूखे और काम की कमी ने रमेश की जिंदगी को एक दर्दनाक मोड़ दे दिया था। कई दिनों से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसकी बेटी राधा ने मासूमियत से कहा, बाबा, भूख लगी है। रमेश का दिल चीर गया। वो निकला काम की तलाश में, लेकिन हर दरवाजे पर निराशा उसका इंतजार कर रही थी। थक-हार कर जब उसका रास्ता खत्म हुआ तो उसके कदम खुद ब खुद गांव के श्मशान की ओर मुड़ गए। श्मशान में एक चिता अभी अभी बुझी थी। राख में गर्माहट बाकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। रमेश वहीं बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, कौन हो तुम? रमेश ने चौंक कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। चेहरा रहस्यमय, आंखें बुझी बुझी, हाथ में एक लकड़ी की लाठी। मैं यही रहता हूं बेटा, श्मशान की देखभाल करता हूं। जो मरे हैं उनसे डर मत। डर तो जिंदा लोगों से करना चाहिए। कुछ देर बाद उसने पास रखे एक पत्तल की ओर इशारा किया। भूखे हो? खा लो, पर ध्यान रखना, ये खाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। रमेश ने कांपते हाथों से चावल खाए। बहुत दिनों बाद पेट में कुछ गया था, लेकिन जाते जाते उसने कुछ चावल जेब में डाल लिए, बच्चों के लिए। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। आवाज भारी हो गई। मैंने कहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। रमेश गिड़गिड़ाया, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं बाबा, मैं उनके लिए ले जा रहा हूं। बूढ़ा चुप रहा, फिर बोला, जा, लेकिन याद रखना, अगली बार यहां की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, नहीं तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रमेश घर गया। बच्चों की आंखों में खुशी थी। रमेश के कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, लालच एक रोग है और इसकी सजा बहुत भयानक होती है। लेकिन अगली सुबह जब बच्चों की आंखें फिर से भूख से भीगी थी, रमेश की सोच खत्म हो चुकी थी। वो फिर से श्मशान की ओर चल पड़ा। रमेश की भूख अब जरूरत से बढ़कर लालच बन चुकी थी और वो फिर उसी राह पर चल पड़ा जहां एक बार चेतावनी दी जा चुकी थी। पर इस बार श्मशान उसका इंतजार कर रहा था, एक ऐसे रहस्य के साथ जिसकी कीमत सिर्फ जान से नहीं, आत्मा से चुकानी पड़ती है। क्या होगा जब रमेश उस बूढ़े से दोबारा मिलेगा? क्या इस बार श्मशान उसे माफ करेगा या ले लेगा उसका सब कुछ? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला हिस्सा। और अगर आपको हमारी ये स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें हॉरर नरेशन चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार कहानी नहीं, शायद आपकी बारी हो।